नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, कच्चे तेल में शानदार गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे एशिया हो, चाहे डाउ फ्यूचर्स हो, चाहे निफ्टी हो, चौतरफा हरियाली 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 है। जिस डील का हम सभी को इंतजार था उस डील के ऊपर सब लोग एग्री कर गए हैं, लेकिन साइन अभी भी नहीं हुए हैं। लेकिन साइन हो जाएंगे क्योंकि तीनों पार्टीज पूरी तरीके से एग्री कर चुकी हैं। एक्चुअली में डील तो कल ही साइन होने वाली थी, लेकिन कल इजराइल ने जो कुछ किया है बैरट में अटैक करके, उसकी वजह से डील में डिले हो गया। साइन होने में डील तो हो चुकी है, बस साइन होना बाकी है। यानी कि हम आपस में समझौता कर चुके हैं, ठीक है, डन है, मेरी तरफ से ये, तुम्हारी तरफ से ये, सब कुछ रेडी है पूरी तरीके से, बस साइन होना बचे हैं। और वो साइन अब होंगे 19 जून को, 19 जून को। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, एक एक करके सारी की सारी जो कुछ भी आते हुए दिखी हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों डिटेल्स की। सबसे पहले क्या आया है? अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से चल रही जंग को खत्म करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है। साइन नहीं हुआ है अभी। पाकिस्तान ने दोनों के बीच मीडिएटर का रोल प्ले किया है। यूएस और ईरान ने मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने पर एग्रीमेंट कर लिया है। ईरान ने कहा है कि लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर अटैक तुरंत परमानेंटली बंद होने चाहिए। अमेरिका ने ईरान पर लगाई हुई नवल ब्लॉकेड हटाने की परमिशन दे दी है। 19 जून स्विट्जरलैंड में ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी होने वाली है। ठीक है जी, यानी अब इसमें इफ बट नो ना कुछ भी नहीं दिखता है, क्लियर कट पिक्चर दिखती है, हो जाएगा। बाकी भैया यूएस है, ईरान है, बहुत पुराने दुश्मन है, और इजराइल तो चाहता ही ना डील हो, तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन दिख ऐसा रहा है कि अब तो बस होना ही होना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात करी जाए तो ट्रंप ने कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर से खोला जाएगा, माइंस हटाई जाएंगी, ऑयल टैंकर्स दोबारा नॉर्मल तरीके से चलेंगे, ग्लोबल ऑयल सप्लाई इंप्रूव होगी। अब ये सारी चीजों की जैसे ही अपडेट आई, कच्चे तेल का हाल देखो आप, $83 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है, 4-5% आज इंट्राडे नीचे है। अब मेरे को ये बताओ, $83 प्रति बैरल पे किसे परेशानी होने वाली है? मेरे को नहीं लगता किसी को। ये तो भाव था जहां पे लगातार कच्चा तेल ट्रेड करता था, अब मुसीबत के समय पे वहां पे खड़ा है, और धीरे धीरे ना अब ये नीचे जाने वाला है। 80 के भी नीचे निकलेगा, ये 75 के आसपास पहुंचेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं, कच्चे तेल की डिमांड लगातार घट रही है, हम सभी को पता है, लेकिन अभी प्रोडक्शन कट हुआ, उसकी वजह से डिमांड मैच कर रही है सप्लाई के सामने। लेकिन अब वापस प्रोडक्शन चालू होगा और सप्लाई जो है वो बढ़ेगी और डिमांड जो है वो इक्वली रहने वाली है, जिसकी वजह से वापस कच्चे तेल के दाम और घटेंगे। कुछ समय हो सकता है दिक्कत रहे, सप्लाई डिमांड मतलब दोनों हाई रहे। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीज रिजर्व्स खोल चुकी हैं वो रिजर्व्स दोबारा भरेंगी अपने, तो वो एडिशनल स्टोर करने के चक्कर में डिमांड थोड़ी हाई रह सकती है कुछ समय तक, लेकिन ज्यादा समय नहीं रहेगी और कच्चा तेल धीरे धीरे नीचे आना चाहिए। पॉजिटिव किसके लिए वो हम सभी को ऑलरेडी पता है, बहुत डिस्कस कर चुका हूं मैं। एयरलाइन कंपनीज के लिए, पेंट कंपनीज के लिए, केमिकल कंपनीज के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, या फिर आपका डायरेक्टली ओएमसीज के लिए। नेगेटिव किसके लिए? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और कंपनीज के लिए, जैसे कि अपने देश में तो OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस, इनके लिए नेगेटिव है। बड़ी पिक्चर क्या है? यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने सिग्नल दिए हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट करता है तो वो सैंक्शंस को ग्रेजुअली हटा सकते हैं। यानी ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा 60 दिन के लिए, जो बातचीत चलेगी डील साइन होने के बाद उसमें, तो ये सारी कंट्रीज उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा देंगी, जो कि ईरान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए। डील के बीच में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट फायर किए, इजराइल ने बैरट में स्ट्राइक की, ट्रंप ने दोनों साइड्स को वार्निंग दी है डील को खराब मत करो, और यही वो रीजन था जिसकी वजह से कल डील साइन नहीं हो पाई है। अब आगे बात करी जाए दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आज से ओपन हो गया है, नवल ब्लॉकेड आज से हट गई है, या 19 तारीख डील के बाद होगी। यहां अभी काफी सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, काफी सारे अलग अलग कमेंट हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जो नवल ब्लॉकेड है वो आपका ऑर्डर दे दिया गया है, 19 तारीख के आसपास हटना शुरू हो जाएगा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसे भी खोलना शुरू कर दिया गया है और अगले 10 से 15 दिन में पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। यानी प्रोसीजर आज से ही चालू हो गया है, ऐसा मान के चलिए आप।
ये बड़ी पिक्चर में जो मुझे दिख पा रहा है वो है 15 जून आज से ट्रंप ने नवल ब्लॉकेड हटाने का ऑथराइजेशन दे दिया है। सीज फायर और मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 19 जून को फ्राइडे को ऑफिशियली साइन हो जाएगी स्विट्जरलैंड में डील। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मोज का फॉर्मल रीओपनिंग फ्राइडे से होगा, फॉर्मल लेवल पे, लेकिन वैसे होने लगा है, आप ये मान के चलिए। तो ये बड़ी पिक्चर है दोस्तों पूरी की पूरी, जिसकी वजह से आज आपको भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट्स में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। अब कुछ नेगेटिव ना हो, बस यही चाहेंगे हम लोग। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।